मैंने गवर्नर एड्रेस पर बोलते हुए मैंने यमुना जल समझौते के बारे में पॉइंट उठाए थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुख्यमंत्री जी अपनी रिप्लाई में बात साफ करेंगे उस बात को। मैंने जो कहा था 1994 में एक समझौता हुआ था जी, यमुना जल समझौता मेरे पास है। इस पर 5 मुख्यमंत्री अपना चीफ मिनिस्टर राजस्थान, चीफ मिनिस्टर हरियाणा, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश, चीफ मिनिस्टर दिल्ली और विद्याचरण शुक्ल जो सेंट्रल मिनिस्टर थे संसाधन मिनिस्टर जल संसाधन, उनके उसमें एक समझौता हुआ था यमुना जल का। और उसमें उस टाइम जो अवेलेबिलिटी थी, जो कैलकुलेशन थी वाटर की, वो थी 11 बिलियन क्यूबिक फीट। उसमें से 5 बिलियन क्यूबिक फीट जो है वो हरियाणा को आया था और 1.1 जो है ये राजस्थान को गया था। ये पानी जो है जी, ये ओखला के थ्रू बह रहा है, आज भी बह रहा है। ये जो इसके साथ साथ आप क्या कहना क्या मैं कहना ये चाहता हूं जी, एक समझौता पहले हुआ था ज्वाइंट पंजाब में, अक्षाबी नदी और कृष्णावती और दोहन नदी का पानी जो है वो हरियाणा ज्वाइंट पंजाब में आएगा। लेकिन वो तीनों नदियां डैम लगा के 16 डैम लगाए गए राजस्थान, वो बंद कर दिया गया। इसके बाद एक समझौता और हुआ। अब ये समझौता जी, क्योंकि जल संसाधन मंत्री जो है वो राजस्थान के हैं और राजस्थान के जब ये गए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री और शेखावत जी जो है वो बैठे थे और ये समझौता हुआ। इसमें अगर ये कहते हैं पाइपलाइन से पानी जाएगा, पाइपलाइन जब राजस्थान में जाएगा तो वो पाइपलाइन जो है एक हिसार में, एक भिवानी में, एक करखी दादरी और एक गुड़गांव और मेवाड़, हमारे 4 पाइप, हमारे जब पाइपलाइन से जा सकता है तो पहले ये कोई नई बात नहीं है। मेरी बात सुनो ना, ये पहले डिस्कस हो चुका है। डिस्कस आपने बजट के अंदर, जो बजट की बहस के अंदर आपने डिस्कस किया था, अभी पहले डिस्कस हुआ, इसको बार बार करेंगे क्या? एट सोर्स नहीं दे सकते। ऐसा है कि एट सोर्स अपनी कुंड बुराज से पानी नहीं दे सकते। ये हरियाणा के किसानों का जो है ये गला काटने का काम हुआ है। बहुत मुख्यमंत्री जी ने सरेंडर कर दिया, वहां पर सरेंडर करिया पानी, हरियाणा का पानी दे दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं तेरा, अरे जो आप जवाब तो सुन लो, जवाब तो सुन लो, एक मिनट, अरे जवाब तो सुन लो। कादन साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अनर्गल किसी प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिए। आप बात को सुन लो, आप पहले बात को सुन लो। इसका जवाब जितना मुझे देना, इन्होंने एक एग्रीमेंट की चर्चा की है, उसके बाद उसी समय जो एग्रीमेंट 2000 के बाद 2001 या 2002 में फिर एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर बाकायदा ये बताया गया कि कहां से पानी अवेलेबल होगा। पहले पानी के कहां से अवेलेबल लेना है इसका कोई जिक्र नहीं था, केवल उसमें पानी का बंटवारा किया गया था। इतना पानी हरियाणा को मिलेगा, इतना पानी राजस्थान को मिलेगा, इतना अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से 5, आपने ठीक कहा कि 5 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने किया, लेकिन पानी कहां से मिलेगा यह नहीं था। अल्टीमेटली 2001 या 2002, एकदम एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, फिर से जो एक समझौते में तय किया गया कि हथनीकुंड से इतना मिलेगा, ओखला से इतना मिलेगा। वो शायद 1900 कुछ क्यूसेक पानी हथनीकुंड से उनका मिला हुआ था। लगातार फिर इसमें कई विवाद चलते रहे। विवादों में ये था कि उनका प्रो रेटा पानी, यानी जितना पानी अवेलेबल होगा उसका प्रोपोर्शनेटली हरियाणा और राजस्थान और बाकी सब लेंगे। इस पर हरियाणा का अपना स्टैंड था कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। हरियाणा की जितनी आवश्यकता है, जो हमारी उस समय कैपेसिटी थी 13,000 क्यूसेक की, हमें 13,000 क्यूसेक पहले दे दो, बाद में पानी आपका बचता तो आप हथनीकुंड से ले लो। संयोग से बाद में हरियाणा का स्टैंड ये रहा कि हमें अपना पानी चाहिए, पूरा चाहिए। आगे चल करके हमने उस 13,000 को पहले 18,000 किया कि 18,000 अब हमारा हो गया, अब 18,000 हमको चाहिए, इसके बाद आपको मिलेगा। ये झगड़ा उस समय से यही चल रहा था, जिसके ऊपर हरियाणा सरकार का यही स्टैंड था कि हम पहले हरियाणा का पानी पूरा करके फिर बचता है तो आपको मिलेगा। इस बीच में हमने अपने हरियाणा के लोगों की सहूलत के लिए या अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपनी कैपेसिटी अब कर ली है 24,000 क्यूसेक, जो पहले उस समय 13,000 क्यूसेक थी। आज हमारी अपना सिस्टम हमने उसको अपग्रेड किया है तो हो गया 24,000 क्यूसेक। देखा जाए तो उस समय हमारा स्टैंड 13,000 का था, 13,000 के बाद भी हम हाँ कर चुके थे, लेकिन इतने साल समझौता नहीं हुआ। आज हमारी कैपेसिटी 18,000 तो हम ले रहे हैं, अगला जो WJC के आधार पर जितना नया उसका प्रारूप बन रहा है वो है 24,000। और आज हमने ये कहा है कि 24,000 तक तो हम नहीं देंगे, 24,000 के ऊपर
अगर वर्षा के दिनों में जैसे बाढ़ का पानी आता है, सब तरफ फैलता है, जमुना में चला जाता है, उसकी अगर आपको चाहिए तो हम दे सकते हैं, उससे नीचे नहीं। मात्र 15 से 20 दिन पानी ऐसा होता है जो वर्षा के दिनों में 6-6 लाख 8-8 लाख क्यूसेक पानी आ जाता है, और उसके बाद भी उसके ऊपर दिया। फिर हमने एक कंडीशन लगाई है कि उसके बाद भी अगर ऊपर होता है तो उसमें 1/4 पानी हम लेंगे। 3 पाइप उनके होंगे तो चौथा पाइप हमारा भी होगा। उस वही बात यह, जो आपने एक समझौता जिस समय ये समझौता किया गया है, उस समय भी आखिर कोई सरकारें थी। आखिर सरकारें हमेशा, सरकार जो होती है दैट इज ऑलवेज इन कंटिन्यूएशन। कोई समझौता पहले किया हुआ उसको मान्य करना, और उसमें भी हमने अपना लाभ, अपना हित देख करके समझौता किया। उस समय इसमें कोई जिक्र नहीं था कि पहले हरियाणा अपना लेगा, बाद में स्टैंड सरकारों ने लिया कि हम अपना लेंगे। आज उस स्टैंड को मान गए हैं, और कोई हमारा स्टैंड है, उसके हिसाब से आज उन्होंने बात मानी है। तो कोई कमिटमेंट होती है, उस कमिटमेंट के आधार पर हमने किया। आज हम उसको भी मना कर देंगे कि हम तो आपको देंगे नहीं। इसका ये पंजाब की तरह हमारी मान्यता नहीं है। ये स्पेयर पानी भी जो होगा वो हम अगर लेना चाहते हैं, वो हमको रास्ता ही बढ़ा के देने के लिए तैयार हैं। वो तो कहते हैं हम चैनल नहीं देंगे तो पानी आएगा कहां से? वर्षा के दिनों में मुख्यमंत्री पंजाब क्या कहते हैं, अब ले लो पानी। अब वर्षा के दिनों में पानी तब हम ले पाएंगे जब हमारे पास कोई एसओएल जैसा कोई पैसेज होगा तो पानी हम एक दूसरे को दे सकते हैं। ये देश एक है, एक देश में हम पानी को वेस्ट करेंगे और किसी के काम आना वो आने नहीं देंगे, ये कौन सी सोच है? आखिर हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमें पानी का उपयोग नहीं है, उसमें बाढ़ आती है, और बाढ़ के पानी को अगर कोई दूसरा प्रदेश यूज करने के लिए लेता है तो हमको आपत्ति क्या है? हम 24,000 क्यूसेक पानी खुद ले रहे हैं, और उसमें नहीं सुन ली, मैंने तो उसका जवाब भी दे दिया सारा। अब उसके बाद कुछ बोलना तो बोलते रहो, बोलते रहो। आप बैठ जाइए, अब रिप्लाई आ गया आपके पास, अब बैठ। अब